हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके नोटिस आ चुका है। 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना निश्चित हो गया है और 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली होंगी। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा था अभी भी कि 17-18 को एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम की डेट क्या पता आगे खिंच जाए और ये हो जाए वो हो जाए। तो देखो, मैं तो रोज़ नोटिस को लेके तो खैर मैं ज़्यादातर वीडियोस लाती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों को पता चल ही जाती हैं। पर काफ़ी सारे बच्चे इस बात की टेंशन में हैं कि हमें तैयारी का कम समय मिला, हमें तैयारी का और ज़्यादा समय मिलना चाहिए था। हमको अगर 1 महीना और मिल जाता तो मेरे 300 में से 350 मार्क्स आ जाते। अगर मुझे तैयारी के 20 दिन भी मिल जाए ना दीदी, तो मैं 280 मार्क्स तो ले ही आऊँगा आराम से 300 में से। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक कमेंट मतलब वो एक वीडियो में बताया था कि कट ऑफ के बारे में, कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। पेपर अगर हार्ड आया तो भी, पेपर अगर लो आया थोड़ा सा तो भी। तो काफ़ी सारे बच्चों के उस पर भी कमेंट आए उल्टे सीधे कि तेरे भी कभी इतने मार्क्स आए हैं क्या, और इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। देखो, पहली बात तो ये, कट ऑफ का अंदाज़ा कोई भी नहीं दे सकता। जो दे रहा है वो बेवकूफ़ है, ठीक है। मैंने भी तुम्हें कट ऑफ वाली वीडियो में भी यही बोला था कि भैया, जब तक पेपर सामने ना आ जाए तब तक कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। पर फिर भी तुम अपने मार्क्स, अपनी जो लेवल है वो कम से कम 210 220 तक रखना, क्योंकि अगर तुम इतने मार्क्स रखते हो तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा। अगर मैंने आपको ज़्यादा कट ऑफ बताई है, अगर मैंने आपको ज़्यादा मार्क्स बताए हैं और आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो कुछ गलत बात तो नहीं है। ये जो बहस है ना, ये वही बच्चा करता है जिसके मार्क्स 150 भी नहीं आ रहे, ठीक है। जो 150 भी नहीं ला पा रहा ना 300 में से, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आके ये कह दूं कि 300 में से 150 नंबर ले आओ, तब तो तुम्हें मैं बहुत अच्छी लगूंगी। हाँ, 300 में से 150 नंबर ले आना और तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, तब तो तुम्हें मैं अच्छी लगूंगी। तुम वो कहोगे वाह 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 वाह, इतनी कट ऑफ जाएगी, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पर इतनी जाएगी तो नहीं, अपने दिल से पूछो। 50 लाख फॉर्म भरे हैं, अगर 25 लाख बच्चों ने भी सही से तैयारी करी तो इतने तो कम कोई है नहीं ना। सब अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलते हैं, सबको एक नौकरी चाहिए बेटा। अगर आपको ज़्यादा नंबर बताए जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट उतने क्राइटेरिया पे पहुंच जाएं। 210 220 तक अगर तुम पहुंच जाओगे और मान लो तुम्हारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहते भी हैं, तो कुछ गलत हो जाएगा, ये बताओ। मेरे 313 मार्क्स थे और मेरिट गई थी 296 पे। मेरिट बता रही हूँ, कट ऑफ तो बहुत पहले चली गई थी, कट ऑफ तो और कम थी। तो मैंने ज़्यादा मार्क्स लाके मेरे लिए तो फ़ायदा हुआ। अब आगे जब कभी प्रमोशन वगैरह होगा तो मेरिट देखी जाती है। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती। आप लोग तो यूँ सोचते हैं मतलब चूरन मिल जाए कहीं से, बस कोई ये कह दे यार तेरे तो 160 में सिलेक्शन हो जाएगा, और वो इंसान तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जो तुम्हें चूरन देता है। जो तुम्हें सही बात बता देता है वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ना अच्छा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। एक बच्चा तो यूँ भी कह रहा था तेरे भी कभी इतने मार्क्स आए हैं। भाई, मेरे से कंपैरिजन मत कर, जितने मैंने पेपर निकाल लिए ना उतने तुम निकाल लेना, ठीक है। और जिस कंडीशन में रह के मैंने इतनी तैयारी कर ली और जिस ऑप्टिमल कंडीशन में रह के मैंने इतने एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, तुम करके देखो पहले उसको, ठीक है। पहले जब तुम करोगे ना तो तुम्हारे अंदर खुद ही इतनी सभ्यता और इतना विकास हो जाएगा तुम्हारे माइंड का कि तुम किसी को फिर ऐसे बोलोगे नहीं। क्योंकि जब जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका चाहे पेपर निकला है चाहे पेपर नहीं निकला है, मैं उसका दिल से सम्मान करती हूँ। क्योंकि इस तैयारी के दौर को निकाल पाना ही बहुत कठिन होता है। ये जो समय होता है ना, उस समय पे पढ़ना 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 और धैर्य रखना सबसे ज़्यादा। इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक वैकेंसी आई है, बहुत बहुत मिन्नत करके तुम लोगों के लिए ये वैकेंसी आई है। ट्राई करो कि ये वैकेंसी तुम ले जाओ बच्चा, इस वैकेंसी में तुम सिलेक्शन ले जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक सीट तुम्हारे पास हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे की तैयारी करिएगा। भगवान करे आप लोग आईएएस पीसीएस निकाल लें, ठीक है। हम तो ये आपको दुआ देते हैं। पर अभी फ़िलहाल एक सीट आप लोग ले लो, मेहनत करो। आप कोशिश करो कि आपके कम से कम 200 प्लस मार्क्स तो रहे ही रहे किसी भी कंडीशन में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, तुम्हें उससे क्या मतलब है। तुम अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन रखो। ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो मतलब कुछ गुनाह थोड़ी हो जाएगा, ये बताओ। बेफालतू के कमेंट, भाई अब मैं दोबारा से कह रही हूँ, मेरे को बेफालतू के कमेंट मत करना। तुम्हारा मन करा करे देखा करो वीडियो, नहीं मन करा करे मत देखा करो। कोई तुम्हारे घर थोड़ी आ रहा है कि तुम देखो यार इसको।
कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी तुम्हें ये भी नहीं कहती सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ये कर लो वो कर लो, नहीं मैंने कभी कहा तुम्हें, कभी भी नहीं कहती मैं तो। क्योंकि मुझे पता है कि जिसको पसंद आएगा वो कर लेगा, जिसको चीज़ें सही लगेंगी वो कर लेगा। हमें हम खुद भी नहीं करते थे, मतलब अगर किसी कोई हमें कह देता था ना, हमें इरिटेटिंग लगता था कि सब्सक्राइब करे चैनल को, ये करे वो करे, तो हम भी वो काम नहीं करते फिर अब। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करिए, आप मेरे साथ रहिए, आप जुड़िए, आप चलिए आगे। मैं चाहती हूँ आप सिलेक्शन लें, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो, बस मैं ये चाहती हूँ। मुझे पता है कि कितनी मेहनत से एक मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं सारे के सारे। जो कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है वो किसी रजवाड़े ख़ानदान का नहीं है, ठीक है, सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के ही हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग एक सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप को कृतार्थ कर दें, बिल्कुल, ठीक है। जय हिंद। मुझे पता है आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और एक सिलेक्शन लेके आप अपने माँ बाप को ज़रूर दिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।